का को इम्पोर्टेंस दें तो कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से? देखिए मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूँ। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज़ को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के ज़मीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शो हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी हैं? 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है। अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं इन्होंने तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज़्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए। अरे यार, प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हम समझ सकते हैं, जो मैं ठीक समझ सकता हूँ वही मैं कह सकता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या बनेगा, उसके बारे में मुझे क्या पता। तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, सीबीआई पूछताछ। देखिए, ये तेजस्वी यादव रीजनल पार्टीज़ के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है। चाहे वो दक्षिण की रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे उत्तर भारत की रीजनल पार्टी हों। अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज़ हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। सर, दूसरे कार्यकाल का 1 साल यूपी सरकार आज मना रही है, कैसे देखते हैं? इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ़ हो गई हैं, यमुना नदी कितनी साफ़ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं? कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई है, उसके बाद आपको लगता है कि ओरिजिनल पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, कांग्रेस पीछे सपोर्ट? भाई, हमें जो सुझाव देना था मैंने दे दिया कि ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज़ को आगे कर करके लड़ाई लड़ी जाए। चलो, धन्यवाद। कहाँ के हो तुम? तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पूछा किसी ने। आया नहीं क्वेश्चन तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तब क्या पूछते? नहीं, मैं